वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डेफिनेटली बस हर एक दिन के संग स्टॉक मार्केट में कुछ हम लोग नया सीखते हैं। इसी बीच में गैस बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जो किंग कंपनी होते हैं, लीडर कंपनी होते हैं और उसमें गिरावट बहुत ही कम होती है। बट यस, कभी कभी ऐसा साल होता है कि उनमें भी हमें स्मॉल कैप की तरह पैनिक सेलिंग देखने को मिल जाती है। तो इसी बीच में गैस मार्केट की डार्लिंग कही जाने वाली कंपनी, उसमें गैस करेक्शन का लेवल यूं हद तक हो चुका है जहाँ पे गैस ऑल टाइम हाई से 40-45% गिर चुका है। और यहाँ पे गैस एक ऐसा घटनाक्रम हो रहा है जहाँ पे बहुत लोग काफ़ी पैनिक में आ चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी भी मार्केट में पैनिक मचता है और जो कंपनी क्वालिटी वाली होती है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है, अगर आपको मार्केट पे बिलीव है, उस कंपनी के प्रोडक्ट पे बिलीव है, उस कंपनी के फंडामेंटल प्रमोटर पे बिलीव है, आपको एकदम भी नॉइस से अट्रैक्ट नहीं होना है। वहाँ पे समझना है कि असल में खेल क्या हो रहा है। और यहाँ पे कैसे कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे हम, जिसने निवेशकों को बहुत पैसा कमा के दिया और अभी के टाइम पानी की तरह गिर रहे हैं। उसके पीछे की वजह क्या है, हमें गैस अभी के टाइम रणनीति क्या बनानी है। बिकॉज इसके पहले मैंने आपको एक लेवल इंडिकेट किया था एग्जैक्टली गैस, आज हमें उसी लेवल्स के आसपास देखने को मिल चुका है। तो बहुत लोग मुझे पता है कमेंट करेंगे सर करना क्या है। मैं इन्वाइट होकर जरूर डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो स्टॉक का नाम देखिए, रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड। ना आईटी है, ना बैंक है, ना कोई भी अलग इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। एक ऐसा इंडस्ट्री है जो मिसलिनियस में कंसिडर किया जाता है। फुटवेयर इंडस्ट्री की बात की, आपको पता है कि इसमें बहुत सारे स्टॉक्स ने निवेशक को बहुत मालामाल किया। बट पिछले कुछ समय से 1400 का स्टॉक 800 के आसपास देखने को मिल चुका है। तो गैस गिरावट की यहाँ पे तीन मोटी मोटी वजह है। सबसे पहले गैस हमें समझना है कि गिरावट के पीछे की वजह क्या है। अगर वो अंदरूनी है, कोई उसमें स्कैम है, तो ऑफकोर्स वो बहुत ही घातक होता है। लेकिन अगर वो अंदरूनी नहीं है, मार्केट प्रेशर की वजह से गिर रहा है, तो वहाँ पे गैस डरने की आवश्यकता नहीं। इसके पीछे भी कुछ कुछ कारण है, मैं ज़रूर बताऊंगा। बिकॉज पिछले कुछ समय से अगर आप देखें, फॉलिंग नाइफ की तरह गैस डेली के डेली हमें गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी अगर आप देखें 24 अंक डाउन था, जहाँ पे अप्रोक्स अगर आप देखें 3% के आसपास एक हेल्दी फॉल हमें देखने को मिल चुकी है। गैस कैस 23 तारीख है और ऑफकोर्स पूरे महीना की बात की जाए, अचानक से गैस एक नोज टाइप कंडीशन देखने को मिल रही है। इसके पहले गैस 900 का लेवल ये बार बार सस्टेन करके 1000 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यस, मैंने कहा सबको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला के साथ साथ फिबोनाची पैटर्न का जो सीरीज़ है वो भी आपको एकदम सिखा दिया है बाई हार्ट, जहाँ पे गैस आपको लेवल्स एटलीस्ट पता हो। तो एक्जैक्टली गैस आपको पता होगा कि 830 के आसपास इसका एक प्रीवियस हाई था, जो गैस इसको तोड़ के ये नीचे की ओर ट्रेड कर रही है। पर एक साल की परफॉर्मेंस वाइज, तो एक साल में गैस इस कंपनी ने बहुत निराश किया। बहुत ही कम ऐसा मोमेंट होता है, ब्लैक स्वन इवेंट आप कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पे ऐसी कंपनी ट्रेमेंडस फॉल होती है। इस कैटेगरी में अगर आप देखें, बजाज फिनिंस सहित, बजाज फिनसर्व सहित, डीमार्ट सहित, एशियन पेंट सहित, बर्जर पेंट सहित, आरती सहित, ऐसे बहुत सारी कंपनीज आपको इस लिस्ट में देखने को मिलेंगे जो अपने एक साल के लगभग अगर आप देखें ठीक से, बहुत सारे कंपनीज में गैस आधा आधा करेक्शन हो चुकी है। बावजूद भी गैस अगर आप रिटर्न प्रोफाइल देखें तो बहुत ही सेटिस्फैक्शन हमें देखने को मिलेगा। बिकॉज 5 ईयर्स में गैस एटलीस्ट इस कंपनी ने पैसे दोगुना से भी ज़्यादा किया। लेकिन यस, यहाँ पे गैस जो गिरावट है उसका जो मुख्य वजह है हम सबको पता होना बेहद ज़रूरी है। पहले गैस इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो कंपनी अपने बॉटम से अपने निवेशकों को इतना पैसा बना के दी तो आने वाले कल में वो लेगेसी कंटिन्यू करेगी। लेकिन दोस्तों, वो लेगेसी उस दौर पर कंटिन्यू होती है जहाँ पे गैस अर्निंग पर शेयर बाजार को समझ में आए कि फिर से बढ़ सकते हैं। तो इसी बीच में कैसे अगर आप देखें चार्ट पैटर्न में बहुत ही खराबी हमें देखने को मिल रही है। इसके पीछे की वजह क्या आपको साफ साफ पता है। आपको अच्छे से पता है कि जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कंजम्पशन कंपनी है, उन सब में रॉ मटेरियल का इशू का इस रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद एकदम बहुत ही खराब केस में हिट होता हुआ देखने को मिला। जहाँ पे गैस इनपुट कॉस्ट हाई होने की वजह से सारी की सारी कंपनी, चाहे वो पाइप पीवीसी की बात की जाए, फुटवेयर इंडस्ट्री की बात की जाए, सबके मार्जिन बहुत ही खराब हुए। और हाल फिलहाल में गैस आपको पता भी होगा कि बहुत ही फेमस पीएमएस के फंड मैनेजर हैं, उन्होंने गैस अपना स्टैंड एग्जिट के रूप में ले लिया, जहाँ पे बहुत लोग उनको ब्लाइंड फॉलो करते हैं, उनके बाई और सेल से स्टॉक को खरीदते और बेचते हैं। किसी के बीच में गैस ऐसे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो उनको फॉलो करते हैं। उनके एग्जिट के बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली बेसिस पे एक सेलिंग का दबाव दिखाई दे रहा है। तो ज़रूर आऊँगा, बट येस करेक्शन में गैस हमें समझना है कि डिलीवरीज कितनी ले जाते हुए देखने को मिल रही है। तो आज गैस सम्मानजनक 55% के आसपास एक स्ट्रॉन्ग डिलीवरीज हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे 3,83,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं और 2,13,000 शेयर्स को डीमेट में घर ले जाया गया है। सबसे पहले हमें समझना है कि असल में मार्केट चाहता क्या है और ऑफ कोर्स हमें गैस क्या रणनीति अपनानी है। मैंने क्या बताया गैस कि असल में जो पैनिक होता है ना, वो लाइफ का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट होता है उस निवेशक के लिए जो सही में मार्केट में बियरिश फेस
और बुलिश फेस देख के बड़ा हुआ है, लेकिन यस जिन्होंने कैसे बियरिश फेस देखा ही नहीं है और स्टॉक में इतना बड़ा डिक्लाइन देखा ही नहीं है, ऑफकोर्स इस बात से काफ़ी नर्वस हो जाएंगे। ऐसे ये नर्वस होने वाली बात इसलिए है बिकॉज मैंने क्या बताया कि पीएमएस फंड मैनेजर अचानक से एग्जिट कर लिए, कहाँ से, रिलैक्सो से, जो अपने आप में एक बहुत ही फेमस फंड को चलाते हैं। इसी बीच में कैसे हमें समझना है, इनकी एंट्री एक स्टॉक में और बेहतरीन होते हुए देखने को मिली। तो ऑफकोर्स गैस इनका पर्सनल चॉइस है बिकॉज इनका जो पीएमएस फंड है बहुत ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से इनको एक दबाव भरा कंडीशन देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से ये बाध्य है कि अपना स्टैंड चेंज करे। इसलिए कैसे मैं बोलता हूँ कि ब्लाइंडली किसी को फॉलो करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इवन मुझे भी नहीं, मैं आपको हमेशा बता चुका हूँ, अपनी स्टडी के संग कन्विक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी की बात सुन के बाई सेल कर लेंगे, लेकिन कैसे जब होल्ड करने का पीरियड आएगा, जब ब्लीडिंग कंडीशन होगी, जब स्टॉक काफ़ी गिरेगा, उस समय कैसे आप हार मान के भाग जाएंगे। इसलिए कैसे बिजनेस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी इधर पे कैसे जो टर्न अराउंड मोमेंट है, रिलैक्सो फुटवेयर सहित बहुत सारी कंपनीज में क्यों खराब से खराब हमें देखने को मिल रहे हैं, और ये वीक दोस्तों खासकर 10 दिन क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको मैं एकदम अनबायस्ड होकर डिस्कस करने वाला हूँ। पहले गाइस डरना बिल्कुल भी नहीं है, हमें समझना है कि असल में कंपनी करती क्या है। इनके प्रोडक्ट आप अगर यूज़ करते हैं आज से नहीं बहुत सालों से, तो कंपनी टिक जाएगी। और जो कंपनी गाइस टिक गई 10 साल 15 साल आपके पैसे बनाएगी, भले गाइस वो शॉर्ट टर्म में आपके पैसे ना बनाए, चाहे वो 6 महीना हो, साल भर हो, 2 साल हो, लेकिन यस उसमें भी चेंजेस हमें देखने को मिलता है। और कंपनी जैसे ही अच्छा खासा प्रॉफिट करती है, और जो ख़राब केस अगर इमर्ज जो हुए हैं शॉर्ट टर्म पेन के वजह से अगर वो जाते हैं, कंपनी ऑफकोर्स रिवर्सल करती है। आपको अच्छे से पता है कि इनके शूज़ या फिर इनके जो जितने भी तरह का लाइक पोर्टफोलियो में रिनाउंड ब्रांड्स लाइक रिलैक्सो, स्पार्क्स, फ्लाइट, बहामास, आप इसको बहुत ही अच्छे से जानते हैं, इसका आप यूज़र भी होंगे, इस कंपनी को आप पसंद भी करते होंगे। लेकिन इसी बीच में स्टॉक में गिरावट की वजह से बहुत सारे लोग इस कंपनी से काफ़ी निराश हो चुके हैं। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मार्केट में अभी के टाइम खेल क्या चल रहा है। आपको पता है कि एक समय मेट्रो ब्रांड्स नहीं आए थे, मार्केट में लिस्टिंग नहीं हुए थे, और इसने गैस बाटा को पछाड़ के नंबर 1 फुटवेयर इंडस्ट्री का जो क्राउन है अपने सर पे लिया था। लेकिन यस पिछले कुछ समय से गैस इसमें गिरावट की वजह से इसका मार्केट कैप जो मेट्रो ब्रांड्स है उससे भी हमें कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मेट्रो ब्रांड्स बहुत ही अच्छा हो गई, कंपनी बहुत ही ख़राब हो गई। प्लस माइनस गैस मार्केट कैप में होता हुआ देखने को मिलता है, बिकॉज शेयर का प्राइस भागेगा तो मार्केट कैप में भी इजाफा हमें देखने को मिलेगा। एक समय गैस स्टॉक ने 1400 का लेवल अचीव किया था, उसके बाद कंटिन्यूसली डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है, बट उसके बावजूद भी गैस स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग है 105 के आसपास है। ऐसा क्यों, स्टॉक गैस इतना प्रीमियम में ट्रेड क्यों कर रहे हैं? इसका गैस एक बहुत ही बड़ा जो रीज़न है वो गैस इनके मार्जिन्स, इनके प्रॉफिटेबिलिटी। आपको अच्छे से पता है कि अर्निंग्स घटेंगे और प्राइस नहीं एडजस्ट होगा, तो वहाँ पे दो केस होगा, या तो बहुत ही लंबा टाइम तक स्टॉक कंसोलिडेट करेगा जब तक मार्केट उसका अर्निंग से सेटिस्फाई ना हो जाए, और दूसरा केस उसमें हमें एक करेक्शन देखने को मिलेगा। तो कंसोलिडेशन के बाद गैस करेक्शन हो रहा है और ये प्राइस अर्निंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे गैस आने वाले कल में अर्निंग ठीक होगी कि नहीं, इस पे मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वो पता है कि इसके पहले जीएसटी स्लैब में चेंजेस हमें देखने को मिले थे, जहाँ फुटवेयर पे 5 से 12% के आसपास टैक्स इंपोज हुआ था, और उसके बाद कंसिक्यूटिव कुछ क्वार्टर्स में रिलैक्सो ने अपने निवेशकों को बहुत परेशान किया। उसके पीछे की वजह भी है, लेकिन इसी बीच में प्रोमोटर्स ने कैसे अपने स्टेक को बढ़ाया है। रही बात आरओसी की, आरओई की, तो इनलाइन है, 17% के आसपास कंपनी की आरओसी है, और 13% के आसपास कंपनी आरओई को होल्ड करती है। गैस सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इस कंपनी के लिए हमें देखने को मिलता है वो है कैसे इनके मार्जिन। आपको समझ में आना चाहिए कि कोविड के टाइम गैस इस कंपनी के मार्जिन काफ़ी हद तक बढ़े थे, बिकॉज उस समय गैस उनके रॉ मटेरियल प्राइस से काफ़ी डाउन थे, जिसकी वजह से कंपनी को डबल बेनिफिट हुआ। एक तो गैस सेल्स में कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, चाहे वो अमेजॉन के सेल्स की बात की जाए, फ्लिपकार्ट के सेल्स की बात की जाए, कंपनी के टॉप लाइन एक्सपोनेंशियली बढ़ते हुए देखने को मिले, और मार्जिन पे 16% से 22% के आसपास देखने को मिली। जहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए 24 से 75, और उसके बाद 90 से लेके 100 के आसपास दिखाई दिया था। टाइम क्या देखने को मिलता है ये गाइस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टॉप लाइन का जो सेल्स है वो काफ़ी हद तक सैचुरेट हो चुका है। या तो गाइस कंपनी ठीक से डिलीवर नहीं कर पा रही है, या फिर जो इन्वेंट्रीज कंपनी की पड़ी हुई है, कंपनी प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं कर रही है जानबूझ के। तो ऑफकोर्स गाइस इस क्वार्टर के नंबर्स की जो गाइडेंस है ये क्लियर कर देगा कंपनी चाह क्या रही है। बिकॉज पिछले कुछ समय से अगर आप देखें कंपनी के मार्जिन में कॉन्टिन्यूसली फॉल हमें देखने को मिल रहा है, और एक समय गाइस कंपनी जो 100 करोड़ 90 करोड़ का प्रॉफिट करती थी वो बैक टू बैक खराब होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं होनी चाहिए। बिकॉज मैंने क्या बताया, अगर आप फुटवेयर के अलग कंपनीज़ को देखें जिनका मार्जिन कॉस्ट काफ़ी घटा है बिकॉज ऑफ हाई इनपुट कॉस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का इस पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस में भी इसका इम्पैक्ट सीधा दिखाई पड़ा। चाहे वो एस्टेल की बात की जाए, प्रिंस की बात की जाए, सुप्रीम की बात की जाए, सबके नंबर्स काफ़ी ख़राब थे। और अभी के टाइम का जो ग्लोबल स्लोडाउन है, इससे ये समझ में आ रहा है कि शायद इनकी जो बिजनेस है उसमें डिमांड थोड़ा सा स्लोडाउन हमें होता हुआ देखने को मिले। लेकिन गैस एक बार मार्जिन से अगर फिर से बैक टू ट्रैक होते हैं, और जो एक ब्लैक स्वाइन इवेंट था रशिया यूक्रेन, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये गैस बहुत ही हद तक कंपनी के रॉ मटेरियल प्राइस काफ़ी कम हो चुके हैं। तो आने वाले क्वार्टर में गैस कंपनी की गाइडेंस
खासकर प्रॉफिट्स ज़्यादा कैसे हमें दिखाई पड़ते हैं, ये देखना हम लोग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की, तो कंपनी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती है। रही बात रिजर्व्स की, तो 1700 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है, जो मेरे सब सम्मानजनक है। बोरिंग्स गैस कंपनी के बहुत ही हद तक हाई नहीं है। गैस एक तरफ दो रुझान है, एक तरफ पीएमएस फंड मैनेजर अपने स्टैंड को एग्जिट कर रहे हैं, लेकिन प्रोमोटर गैस अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा की प्लेयर होते हैं, और उनकी वजह से गैस कंपनी के अंदर क्या डेवलपमेंट होती है देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे गैस रमेश कुमार दुआ साहब ने अपनी स्टेक को बढ़ा के थोड़ा सा इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ा सा इजाफा करने की कोशिश की है। रही बात प्रोमोटर की होल्डिंग को छोड़ के एफआईएस की होल्डिंग बहुत ही कम है, बट डीएस ने गैस पिछले कुछ समय से अपनी स्टेक को बढ़ाया। एज यूजुअल गैस जब स्टॉक बहुत ही अंडर परफॉर्म करते हैं, तो लास्ट 4 क्वार्टर से पब्लिक की भी होल्डिंग थोड़ी बहुत कम होते हुए दिखाई दी है। इधर पे करना क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब दोस्तों जो टाइम है, अब जो मैं बोलूँगा ध्यान सुनिएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या जजमेंट का टाइम है। कंपनी पर अगर आपको भरोसा नहीं है उस सेंस में कि भाई भले कोई पीएमएस फंड मैनेजर एग्जिट कर ले, मैं क्यों करूँगा, मैं गैस किसी को ब्रांडली फॉलो नहीं करता हूँ। मुझे अगर इनके ईपीएस ठीक लगता है, मुझे समझ में आता है कि एक आध साल करके इनके ईपीएस डाउन हो रहे हैं बिकॉज ऑफ हाई इनपुट कॉस्ट, और कंपनी के अंदर काफ़ी ग्रोथ की संभावना दिखाई पड़ती है, वहाँ पे गैस मैं वेट एंड वॉच करूँगा। येस, अगर आपने बहुत ही हाई प्राइस पे फुल पैसा लगाया है तो ये बहुत बड़ी गलती की बात है। मैंने बताया भी था कि एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब कंपनी में अगर आप 10-15% के आसपास वेटेज देंगे तो वो सही नहीं है। 3-4-5% मैक्स टू मैक्स 6% वो वेटेज खराब दिखाई नहीं पड़ती है। तो के पास अगर एडिशनल फंड है तो 800 का लेवल का ऐसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे आप चाहें तो कुछ फंड को डिप्लॉय कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री की बात की जाए इस पॉइंट पे भी आप थोड़ा थोड़ा एक्युमुलेशन कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन की बात की जाए, अगर ये 800 का लेवल टूटेगा तो एक पैनिक बटन और भी क्रिएट होगा, बट मेरा ऐसा मानना है कि इसको जल्दी ही बॉटम आउट कंडीशन इमर्ज होगी। अब कहाँ पर जाकर बॉटम बनेगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन यस हमें फोकस करना है कि इस क्वार्टर के नंबर्स कैसे आएंगे। नंबर्स अगर इनलाइन आते हैं, कमेंट्री सही होती है, कंपनी के जो मार्जिन खराब हुए थे उसमें एक रिकवरी होती है, और प्रमोटर अगर बोलते हैं कि जो वर्स्ट थिंग था अगर वो क्लियर होते हैं, तो एक्जैक्टली गैस हमने जो यूएस बाज़ार में नाइकी के शेयर में रिकवरी देखी थी, शायद इसमें भी हमें देखने को मिल जाए। तो मार्केट में गैस ऑप्शन तो बहुत ही अवेलेबल है, बट येस स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसमें कोई खराबी नहीं है, और मतलब एकदम जायज़ सी बात है, बिकॉज बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का इनपुट कॉस्ट बढ़ा है। अब इस क्वार्टर से लेकर गैस नेक्स्ट क्वार्टर जो आने वाले 6 महीना है, इन सब के लिए बहुत डिसाइडिंग होने वाले हैं। कंपनी के ईपीएस बढ़ेंगे, कंपनी के प्राइस कॉन्सोलिडेट भी होते हैं, कंपनी के अर्निंग्स बढ़ेंगे, तो गैस जो आपको 105 का पी दिखाई पड़ रहा है वो क्वाइट रीजनेबली एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे गैस कंपनी का प्रॉफिट अगर 22 करोड़ के आसपास है, और अनुमानित प्रॉफिट मार्केट लास्ट क्वार्टर में 70 करोड़ 60 करोड़ पकड़ के चल रहा था, तो अपने आप में एक ब्लैक स्वन इवेंट है, बिकॉज 10-15 साल में बीच में गैस जो डिस्टर्बेंस है रॉ मटेरियल का इतना कभी हुआ नहीं था। अब देखना बनता है कि नंबर्स कैसे पेश होते हैं। मैं अपने स्टैंड की बात की जाए तो ऑफकोर्स तो वेटेज अगर आप सही रखते हैं तो इसको होल्ड करें। और रही बात गैस अपने जजमेंट की, आप चाहें तो अपना मर्जी काम कर सकते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है। कंपनी की लॉस मेकिंग होती, इनके प्रोडक्ट्स लोग नहीं जानते, तो आप अपना स्टैंड ले सकते हैं, बट कंपनी का आज से काम नहीं कर रही, आज का इस खराब टाइम है, अगर आप इसको सर्वाइव करते हैं तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा ही प्रोडक्टिविटी आप कंसिडर कर सकते हैं। बिकॉज आप सिर्फ ग्राउंड से जज करें तो बड़ी बड़ी कंपनी गिर रही है, चाहे वो बजाज फिनसर्व की बात की जाए, फिनेंस की बात की जाए, डीमार्ट की बात की जाए, पिडिलिएट की बात की जाए, टाइटन की बात की जाए, सब में अगर आप एक्सिट करने लगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। बट इसी बीच में कैसे हमें समझना है कंपनी कहाँ तक हेड करेगी, तो कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी मुझे दिखाई पड़ती है। अब देखते हैं कि क्वार्टर के नंबर्स कैसे कंपनी पेश करती है, गाइडेंस कैसे कंपनी पेश करती है, इस पर हमारी फोकस जरूर होनी चाहिए। तो ऑफकोर्स गैस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।